नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले कहा था कि संस्कृत के सिलेबस को भी हम करेंगे, क्योंकि सिलेबस छठी से लेकर +2 तक बहुत ज़्यादा है। सारे वीडियो में बहुत जल्द नहीं डाल पाया, तो आज से हम कक्षा 9वीं के संस्कृत के अध्याय को शुरू करते हैं, संस्कृत के लेसनों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो लेसन पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप उसके शब्दार्थों को अच्छे से सीख लें। तो पहले आइए हम उसके शब्दार्थों को सीखते हैं। निनादे होता है गुंजित करो या बजाओ। मृदु होता है कोमल। देखो, ये है ना, संस्कृत में भी इनके जो है अर्थ बता रखे हैं। मृदु, चारु माने भी मधुर होता है, चारु, मधुर, मृदु, ये पर्याय हैं इनके। और इसके बाद जो है अगला, ललित नीति लीना में, तो सुंदर, नीति में लीन। मंजरी होता है आम्र पुष्प। पिंजरी भूतमाला लसंती, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। इह का अर्थ होता है यहाँ सरसा मधुर, रसाला आम का पेड़, कलापा समूह यानी के समूह, काकली कोयल की आवाज, सनीरे जल से पूर्ण, स नीरे यानी जल से पूर्ण, समीरे हवा में, वायु में, कालिंदा आतम जया यमुना नदी के, सवानीर तीरे बैंत की लता से युक्त तट पर, नताम झुकी हुई, मधुमा धवीनाम मधुर मालती लताओं का, ललित पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पुष्प पुंजे पुष्पों के समूह, मलिये मारुतो चुंबिते, तो चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मंजू कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, स्वंति ध्वनि करती हुई, तंति समूह को प्रेक्षे देख करके, मलिनाम मलिन, अलिनाम भंवरों के, सुमम कुसुम या पुष्प को, शांतिशीलम शांति से युक्त, उछलित हो उठे, कांत सलीलम स्वच्छ जल। और सलीलम भाई, सलीलम, लीलम माने क्रीड़ा होती है ना, तो खेल खेल में के साथ, आकर्ण्य होता है सुन करके। तो ये आपका हमने किया शब्दार्थों का अध्ययन। अब आइए हम देखते हैं भारतीय वसंत गीत। भारतीय वसंत गीत आयम पाठ है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत काव्य है। आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभा शास्त्रिणा, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली इति गीत संग्रहीता, गीत से काकली इस प्रकार के गीत से
संकलितो संकलित है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति के सौंदर्य को अवलोक्य देख करके एव ही सरस्वते वीणया मधुर झंकृतये प्रभुवन्ति, सरस्वती की वीणा के द्वारा मधुर झंकार जो है वो उत्पन्न होती है ना। इति भावना पुरुषरम कवि प्रकृते, इस प्रकार की भावना से कवि ने ओतप्रोत होकर के प्रकृति का वर्णन करते हुए सरस्वती में वीणा वादाय संप्रार्थ्यते, कि सरस्वती से वीणा वादन करने की प्रार्थना है वो की है। तो देखिए इसका मैं साथ साथ आपको अनुवाद भी दिखा देता हूँ, इस तरह से आप देखते जाइए। तो सबसे पहला जो आपका वो देखते हैं, निनादे नवीनामये वाणी वीणां मृदुगायं गीतिं ललितनीतिलीलां मधुरमंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला कल्लापा ललित कोकिला काकलीना नीनादे। तो नीनादे का अर्थ होता है बेटा वीणा को बजाओ। नवीनामय वाणी यानी अपनी नवीन वाणी में, मृदुगाय गीतम मधुर गीत, ललित ललित जो है सुंदर सुंदर। तो देखिए क्या कहती है कि हे वीणा की देवी सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का क्या करो, गान करो। यहाँ वसंत में मधुर मंजरियों आम के पुष्पों से पीली हो गई पंक्तियां रसपूर्ण आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। मनोहर कूक वाली काकली यानी कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। अगला है वहती मंद मंद समीरे सनीरे समीरे कालिंदी आतम जयात सवानीर तीरे नताम पंक्ति अवलोके मधुमाधवनी नाम। अब वहती बह रही है मंद मंद समीरे, धीमी धीमी जो है न वायु बह रही है, कालिंदी आत्म जात यमुना के किनारे जल से परिपूर्ण नताम पंक्ति अवलोक के, नताम पंक्ति उनकी जो है ना झुके हुए वृक्षों की जो है ना पंक्तियों को देख करके तुम है ना के मधुर गान करो। अनुवाद देख लीजिएगा भाई। यमुना की नदी की के बैंत की लताओं से युक्त तट पर जल से युक्त जलवायु से के धीरे धीरे बहने पर मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। यानी कि भाई जहाँ पे जमुना बह रही है, वृक्षों के किनारे पर जो है बैंत के जो वृक्ष हैं वो झुके हुए हैं, उनकी कतारें हैं, उनकी पंक्तियों को देख कर के हे सरस्वती
तुम अपनी मधुर वीणा बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलयं मारुतो चुम्बिते मंजू कुंजे, स्रवन्तीति प्रेक्षे मलिनां निनादे। ललित ललित क्या होते हैं भाई? कोमल कोमल पल्लवे पत्ते, पादपे वृक्ष, पुष्प पुंजे फूलों के गुच्छे, मलय कोमल, मारुतो हवा, चुंबित चूम रही है, मंजू कुंजई जो मधुर मधुर कुंज जो होते हैं उनको, शवंतीत परिप्रेक्षे मलिनाम मालिन्याम। देखिए अनुवाद देखते हैं इसका। ये चंदन से, मलय होता है चंदन से सुगंधित वायु के स्पर्श से किए गए सुंदर पत्ते वाले वृक्ष पर, फूलों के समूह पर, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर ध्वनि करती हुई काले भंवरों की पंक्ति को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। नेक्स्ट लास्ट है, देखिए भाई। लतानां नितान्तं सुमं शांति शीलं, चलेदु उच्छले तत्कान्तं सलीलं सलीलं, तवाकर्णे वीणां दीनां नदीनां निनादे। लतां नितान्तं सुमं शीतलं शांति शीतलम। तो देखिए, देखते हैं सीधा इसका अनुवाद है। तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर के हतोत्साहित नितांत लताओं से शांति युक्त पुष्प जो हैं हिल उठे हैं। यानी जब तुम उत्साहित होकर अपनी वीणा को बजाओगी तो लताएं हैं वो झूम उठेंगी। नितांत लताओं से शांति युक्त पुष्प जो हैं हिल उठे हैं। नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा से युक्त उछल पड़ा है। तो हे सरस्वती तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ। तो विद्यार्थियों, ये हमने कक्षा 9वीं का संस्कृत का पहला जो लेसन है उसको पढ़ा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए आप मेरे साथ निरंतर। अब हम रेगुलर एक एक लेसन को करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।